नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बंगाल में कल भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी। मतगणना से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक। कोलकाता में बीजेपी की बैठक होगी जिसमें रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। 4 कुल नतीजे हैं। 4 से पहले 2 तारीख को जो मंथन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोलकाता में, बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। इसमें मंथन किया जाएगा रणनीतियों पर। बंगाल में बीजेपी की बैठक में मंथन किया जाएगा। मतगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को लगातार संदेश दे रही है, माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है। कोलकाता में बीजेपी की यह बड़ी बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी की कल बड़ी बैठक होगी। बंगाल में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली। मतगणना से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, कोलकाता में बीजेपी की बैठक होगी। और बढ़ेगा कि टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है चुनाव आयोग के खिलाफ। टीएमसी की तरफ से याचिका दायर की गई है। चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के याचिका दाखिल कर दी गई है टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ। अब टीएमसी इस वक्त मुखरता से चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर की गई है। टीएमसी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुबह 10:30 बजे सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी। ऐसे में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, चुनाव आयोग के खिलाफ अर्जी दायर की है। ऐसे में सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। चुनाव में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। टीएमसी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ेंगे। बंगाल के 15 बूथों पर कल फिर से मतदान होगा। मागरहाट के 11 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। डायमंड हार्बर 4 बूथों पर फिर से मतदान होगा और चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग का आदेश दिया है। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग की तरफ से ये वोटिंग का, पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। तैयारियां उसी के हिसाब से हैं। बंगाल के 15 बूथों पर फिर से कल मतदान होगा। 11 बूथों पर पुनर्मतदान होगा। मागरहाट के, डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान होगा। यानी कुल मिलाकर के 15 बूथों पर कल मतदान होने जा रहा है, पुनर्मतदान होने जा रहा है। बंगाल के 15 बूथों पर कल फिर से मतदान होगा। चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग का आदेश दिया है। मागरहाट के 11 बूथों पर मतदान, पुनर्मतदान होगा। डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर फिर से मतदान होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग ने फिर से वोटिंग का आदेश दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग का आदेश दिया गया है। बंगाल के 15 बूथों पर कल फिर से मतदान होगा। मागरहाट के 11 बूथों पर पुनर्मतदान। और बढ़ेगा आगे। छत्तीसगढ़ में मजदूर दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने श्रमिकों के सम्मान में बोरे बासी खा करके अनोखे अंदाज में दिन मनाया है, आज का दिन। और जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने श्रमवीरों को बधाई देते हुए लोगों से अपील की है कि इस दिन पारंपरिक भोजन बोरे बासी खाएं और अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करें। उन्होंने कहा कि बोरे बासी छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति का प्रतीक है जो किसानों और मजदूरों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस दौरान दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे श्रमिक विरोधी भी बता दिया। और बढ़ेंगे आगे। रायपुर में विश्व मजदूर दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम का उद्देश्य असंगठित मजदूरों को संगठित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। वहीं सम्मेलन में मजदूरों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर दीपक बैज, पंकज शर्मा सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मजदूरों के हक और हितों पर जोर दिया गया। जी के नेतृत्व में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा गया है, उसमें हम लोग शरीक होने आए हैं। निश्चित रूप से कल 1 मई को पूरे प्रदेश में मजदूर दिवस, बोरेबासी त्योहार मनाया जाएगा और इसकी बोरेबासी त्योहार को एक बोरेबासी के त्योहार के रूप में मजदूर दिवस को
कांग्रेस की सरकार में इसको स्वरूप दिया गया है। रायपुर में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने नशे कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां पहले स्कूल के बाद से हेरोइन की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18.38 ग्राम हेरोइन, 1 थार और 4 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कुल कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रतीक सिंह, खालिद खान और दीपक कोसरिया शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध कारोबार के खिलाफ ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। तो 18.38 ग्राम हेरोइन संग तीनों को गिरफ्तार किया गया है। खालिद खान, प्रतीक सिंह और दीपक कोसरिया, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी दबोचे गए हैं। रायपुर की तस्वीर है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस ने ये एक्शन लिया है तस्करों पर। कमिश्नरेट में हम लगातार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं और लगातार एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे गांजा हो या हीरोइन हो, हम लगातार सभी क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमें राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो हैं हीरोइन का व्यापार कर रहे हैं। इसी संबंध में पुलिस ने धरपकड़ की और एक थार वाहन में 3 व्यक्तियों को पकड़ा, और उनके पास से हमें 18 ग्राम हीरोइन जो कि अवैध मादक पदार्थ है मिला। तीनों व्यक्तियों को अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति छुईकदान का है, जिसका नाम प्रतीक सिंह है, और 2 रायपुर के हैं, खालिद खान और दीपक कोसरिया। ये तीनों के साथ हमें एक थार गाड़ी भी जब्त की है, जिसमें ये व्यापार कर रहे थे, और तीनों से हमें 4 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जब से कमिश्नरेट बना है तो पश्चिम जोन में ही कुल 35 प्रकरण एनडीपीएस के किए गए हैं, जिसमें 58 व्यक्तियों को जेल भी भेजा गया है, और इसमें गांजा बड़ी मात्रा में और हीरोइन, इन दोनों पर ही कार्रवाई की गई है। कुछ दिनों पहले भी एक हीरोइन की कार्रवाई की गई थी, जिसमें भी हमने आपको बताया था कि हम अभी और भी व्यक्तियों को पकड़ेंगे और खुलासा करेंगे। तो उसी संबंध में ये अगली कार्रवाई है, जिसमें हमें फिर 3 व्यक्ति और मिले हैं। यूपी के बदायूं में पुलिस को ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है, जहां अभियान के तहत महिला से कुंडल छीनने वाले आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि 3 दिन पहले बाइक सवार युवक ने महिला से कुंडल छीनकर फरार हो गया था, और जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। चेकिंग के दौरान संदिग्ध को रोकने पर उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई और उसे दबोच लिया गया। इस मुठभेड़ में एक आरक्षी के हाथ को भी गोली छूकर निकल गई है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, मोटरसाइकिल छीना, कुंडल बरामद भी किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस पहले से लगातार तलाश कर रही थी और कई थानों में इसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने इसे दबोच लिया है। ऑपरेशन लगड़ा सफल रहा। मुठभेड़ में कुंडल छीनने वाला ये आरोपी गिरफ्तार। कुख्यात तौर पर यह कुंडल छीनता था लोगों से। कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा आज चादरी तिराहे पर चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान लाल रंग की एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह काफी तेजी से अपने मोटरसाइकिल को जंगलों की तरफ भगा ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करता हुआ देख करके बदमाश ने जानलेवा फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल पुष्पेंद्र घायल हुआ। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें बदमाश दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम पप्पू उर्फ बिकारुद्दीन थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया। उसने बताया कि अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर के कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पहले 27 तारीख को एक महिला से काम का कुंडल। यूपी के फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए नई पहल शुरू की है। जांच के लिए इसके तहत वे स्वयं सप्ताह में 3 दिन अलग अलग थानों में जाकर के सुनवाई करेंगे, जनसुनवाई करेंगे। यह अभियान आज से 29 मई तक चलेगा, जबकि शनिवार और रविवार को जनसुनवाई आयोजित नहीं की जाएगी। सभी थानों में तय रोस्टर के अनुसार सुनवाई होगी, जो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगी। इस पहल का उद्देश्य आमजन की शिकायतों का शीघ्र समाधान और पुलिस व्यवस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है। तो अभिमन्यु मांगलिक नियमित जनसुनवाई करेंगे और इस दौरान बताते हैं सप्ताह में 3 दिन थानों में एसपी पहुंचेंगे, पुलिस अधीक्षक सुनवाई करेंगे। जनसुनवाई पहल कई थानों में करेंगे। प्रदेश
जिले के फतेहपुर में एसपी की नई जन सुनवाई पहल से लोगों में खुशी का माहौल है। अभिमन्यु मांगलिक नियमित जन सुनवाई करने थाने में पहुंचेंगे। हर सप्ताह में 3 दिन थानों में एसपी खुद सुनवाई करेंगे ग्राउंड जीरो पर उतर करके। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली सुधरेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। एसपी की नई जन सुनवाई पहल से लोगों में खुशी का माहौल भी है। तो पुलिस अधीक्षक ने एक नई पहल शुरू की है जिसमें पुलिस अधीक्षक सप्ताह में 3 दिन थानों में जन सुनवाई करेंगे। एसपी की नई जन सुनवाई पहल से लोगों में खुशी का माहौल बढ़ेगा। कि यूपी के फिरोजाबाद की महापौर कामिनी राठौर ने वार्ड नंबर 10 कैलाश नगर में जर्जर गलियों और नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। बारिश के मौसम से पहले जनता को जल भराव और खराब रास्तों से निजात दिलाने के उद्देश्य से करीब 12.5 लाख रुपए की लागत से इन विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। हवन पूजन के साथ कार्य का शुभारंभ करते हुए महापौर ने स्थानीय नागरिकों से निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी करने की अपील की। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों और पार्षदों की उपस्थिति में स्थानीय जनता ने मेयर का गर्मजोशी से स्वागत किया और क्षेत्र में विकास की पहल के लिए जनता का आभार भी जताया। नंबर 10 में राज्य वित्त आयोग से लगभग जिसकी लागत रहेगी 13 लाख के समथिंग है और यहाँ पर कुल 6 गलियां हैं जो कि जिनका लेवल नीचा है, जिसके कारण बारिश के मौसम में यहाँ पे जल भराव रहता है। कुछ इसमें से 6 गलियों में से कुछ गलियां इंटरलॉकिंग की हुई हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, तो उन गलियों का आज शुभारंभ होने जा रहा है, निर्माण कार्य होने जा रहा है। आज हम लोगों ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। यूपी फिरोजाबाद में जर्जर सड़कों को सुधारने का काम शुरू हो चुका है। महापौर के नेतृत्व में ये काम शुरू कर दिया गया है। विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ गलियों की आरसीसी सड़कों को सुधारने का काम, सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। महापौर श्रीमती कामिनी राठौर और स्थानीय पार्षद रेखा राठौर के नेतृत्व में लगातार ये काम अब शुरू हो चुका है। बारिश से पहले एक्शन मोड में मेयर हैं और इस दौरान लोगों को जल भराव से निजात दिलाने के लिए, तमाम समस्याओं से निजात दिलाने से के लिए पहले ही, बारिश के पहले ही ये काम शुरू हो चुका है, जिससे कि लोगों को आने वाले समय में अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने महापौर और स्थानीय क्षेत्रीय पार्षद को बधाई दी है, आभार जताया लोगों ने। साथ ही साथ जो सदर विधायक हैं मनीष आसीजा, उनका भी लोगों ने धन्यवाद किया। जर्जर सड़कों को सुधारने का काम शुरू किया गया। ये वार्ड नंबर 10 में राज्य वित्त आयोग से लगभग जिसकी लागत रहेगी 13 लाख के समथिंग है और यहाँ पर कुल 6 गलियां हैं जो कि जिनका लेवल नीचा है, जिसके कारण बारिश के मौसम में यहाँ पे जल भराव रहता है। कुछ इसमें से 6 गलियों में से कुछ गलियां इंटरलॉकिंग की हुई हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, तो उन गलियों का आज शुभारंभ होने जा रहा है, निर्माण कार्य होने जा रहा है। आज हम लोगों ने यहाँ पे भूमि पूजन किया है। यूपी के झांसी में जिलाधिकारी ने सट्टा माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी सट्टा माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सट्टा कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे तत्वों की पहचान कर तत्काल कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के एक्शन के बाद प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अब सट्टा नेटवर्क पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी हुई है, जिससे अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके। तो डीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, सट्टा माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। सट्टा माफियाओं पर कड़ा प्रहार करने के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर सट्टा माफियाओं पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाए। विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया था, उसको लेकर एक प्रभावी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब हैं, उनके नेतृत्व में की जा रही है। वो लगातार मेरे से भी उनकी वार्ता हो रही है, ब्रीफ भी कर रहे हैं और इसमें प्रशासन भी और पुलिस भी
एक संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है उसको और आगे लेकर जाया जाएगा और इसके जो लिंचपिन है उन तक पहुंचकर। और यूपी के अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके में शोक फैला दिया है, जहां 45 वर्षीय महिला अपने घर से पशुशाला जा रही थी और तभी पड़ोस में खड़ी इको कार चालक की लापरवाही से टक्कर हो गई और वो कार और दीवार के बीच में बुरी तरह से दब गई, जिससे मौके पर ही उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज वो गाड़ी वाले ने एक्सीडेंट कर दिया साहब घरवाली का। कहाँ पे कैसे हुई घटना पूरी? नहर के पास में, वहीं घर से आते हुए नहर में वो क्या करने आ रही थी? भैंसों को चारा डालने के लिए आ रही थी। ये जो गाड़ी है ये गांव की है या आपकी? गाँव के ही है। तो है या भाग गया? वो जो चला रहा था वो तो भाग गया। गाड़ी जिसकी गाड़ी है? जिसकी गाड़ी है उसके घर पर गाड़ी थी वहीं। तो पुलिस आई है अभी मौके पे? ना, ये मौके पर नहीं है, दोनों फरार भागे में दोनों। वही खबर यूपी के संभल से। संभल की राजघाट पर बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे से ही पवित्र गंगा में स्नान करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तट पर हवन पूजन और मुंडन जैसे संस्कारों का आयोजन हुआ। स्नान के मद्देनजर घाट पर लगे मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी और खानपान का आनंद भी लिया। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से यातायात और स्नान घाटों पर कड़े इंतजाम किए थे, जिसमें पुलिस बल के 7 गोताखोरों की भी तैनाती रही। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन स्नान और दान पुण्य करने से सुख समृद्धि के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। बढ़ेंगे आगे। यूपी के देवरिया से खबर है। देवरिया के महानपुर गांव में दबंगों द्वारा सरकारी खड़ंजे पर मिट्टी डालकर आधा दर्जन से अधिक घरों का रास्ता बंद करने का मामला सामने आया है। इस अवैध अवरोध की वजह से ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष और डर व्याप्त है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस और ग्राम प्रधान की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से रास्ता खुलवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। सरकारी खड़ंजे पर अब विरोध हो रहा है। दहशत में ग्रामीण हैं, वीडियो वायरल हो गया है। दबंगों की दबंगई सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे। यूपी के देवरिया से ही खबर है। देवरिया सदर नगर पालिका के विकास दावों की पहली ही बारिश ने पोल खोल दी है। शहर के राघव नगर मोहल्ले में सड़कों और गलियों में भारी जल भराव होने से स्थानीय लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के पूर्व निर्दल प्रत्याशी अमित मेदनवाल ने इस बदहाली का वीडियो साझा करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शर्मनाक है कि अध्यक्ष के स्वयं के क्षेत्र में हर साल जल भराव की स्थिति बनी रहती है, जो पूरे शहर की लचर प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। मामले को लेकर के स्थानीय नागरिकों ने भी प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ गहरा आक्रोश जताया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी के देवरिया की, जहां पर नगर पालिका के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बारिश के बाद राघव नगर में जल भराव देखने को मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नगर पालिका के दावों की पोल खुलती बारिश से पहले ही दिखाई दे रही है। बारिश के बाद राघव नगर में जल भराव की स्थिति जगह जगह आप देखिए पूरी सड़कें इस वक्त तालाब में नजर आ रही हैं। वहीं यूपी के अमरोहा से खबर है। अमरोहा के सिकंदराबाद गांव के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। विपिन कुमार सैनी के मेंथा के खेत में आम के पेड़ पर शव को लटका देख स्थानीय किसानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना अध्यक्ष कोमल तोमर ने शव को नीचे उतार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को मृतक की जेब से एक सैमसंग मोबाइल फोन भी मिला है, जिसकी मदद से उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
तो यूपी के अमरोहा से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। पुलिस लगातार हर एंगल से जांच कर रही है। पेड़ से लटका हुआ इस अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है, जिसके बाद ग्रामीण इस दहशत में है। और अब खबर यूपी के मैनपुरी से। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम भारतपुर में एक महिला ने दबंगों पर लगातार उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता सीमा देवी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर के न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार 2 अप्रैल को उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर विपक्षी अरविंद सिंह, बबलू सिंह और उर्मिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार पीड़िता को प्रताड़ित कर रहे हैं। सीमा देवी का कहना है कि आरोपी अरविंद, बबलू और उनका परिवार आए दिन घर के बाहर आकर गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो यूपी के मैनपुरी में उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी का आरोप इस महिला ने लगाया है। वीडियो वायरल हुआ है। पीड़िता ने एसपी से शिकायत भी की है। दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की है, जिसके बाद महिला ने एसपी से गुहार लगाई है। उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी के आरोप में महिला एसपी कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत पत्र में महिला का आरोप है कि दबंगों ने उनके साथ मारपीट की है, परिजनों के साथ भी मारपीट की है, जान से मारने की धमकी दे रहे। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। पीड़िता ने एसपी से शिकायत भी की है। लड़ाई दंगा की है। लड़ाई ऐसे भाई 2 तारीख थी जयंती हनुमान जी की, तो इन्होंने पैसे ऐसे जमा किया था, मंदिर में भंडारा किया था। मेरे परिवार के लोग वहीं दारू पीने लगे थे। ये मना करने पे इनको बहुत वहां मारा, फिर घर पे आके घुस के मारा। ये मेरे परिवार के थे, बबलू है, अरविंद है, उर्मिला है। वहीं सड़क हादसे में भागलपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह की दुखद मौत की खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण सड़क हादसे में भागलपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह की दुखद मौत हो गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार पलटी है। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय प्रवीण सिंह ने अंतिम सांस ली है। डिवाइडर से टकराने के बाद ये भीषण दुर्घटना हुई है। दिल्ली से पटना लौटते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। कार में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है और दिल्ली से पटना लौटते समय यह हादसा हुआ है। कार में सवार एक महिला भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। आइए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर ईरान के को लेकर के ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ईरान के साथ फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये दावा किया है। ईरान के साथ फोन पर बातचीत हुई है। ईरान ने नए प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है, ट्रंप ये कह रहे हैं। ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है ईरान ने नए प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है। ईरान को लेकर ट्रंप के द्वारा ये बड़ी बात कही गई है। और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।